तस्वीर प्रलय की साफ साफ दिख रही है। पानी तो पानी, हवा भी बिक रही है। नमस्कार दोस्तों, इन दिनों हमारे देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि कई जगहों पर लॉकडाउन लग चुका है। अस्पतालों में बेड्स फुल हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत आ पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में कुछ स्टील, पेट्रोलियम, उर्वरक कंपनियां अपने कारोबार में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन को हॉस्पिटलों में सप्लाई कर रही है। ऐसे में कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन हमारे वातावरण में भरी पड़ी है, आखिर उसके सिलेंडरों की कमी कैसे हो गई। आखिर क्यों लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। आइए जानते हैं ऑक्सीजन का पूरा इकोनॉमिक्स। प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन वातावरण में मौजूद होती है। ये वो हवा होती है जिसे स्वस्थ फेफड़ों वाला मनुष्य आसानी से ले पाता है। लेकिन जैसे ही सांस की बीमारी से प्रभावित मरीज के लंग्स पर असर होता है, ये ऑक्सीजन नहीं ले पाते। ऐसे में इन्हें शुद्धतम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे मेडिकल ऑक्सीजन कहा जाता है। आइए जानते हैं मेडिकल ऑक्सीजन बनती कैसे है। बेसिकली ऑक्सीजन क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनती है, जिसमें हवा को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है ताकि धूल मिट्टी को निकाला जा सके। इसके बाद हवा को कंप्रेस किया जाता है ताकि हवा में मौजूद हाइड्रोकार्बन, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जा सके। पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद कंप्रेस हवा को डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाया जाता है। वहां इसे ठंडा किया जाता है। इसके बाद 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस हवा को गर्म किया जाता है ताकि इसे डिस्टिल्ड किया जा सके। डिस्टिल यहाँ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी को पहले उबाला जाता है और फिर उसकी भाप को ठंडा किया जाता है। डिस्टिल प्रोसेस कई बार अलग अलग स्टेज पर की जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन जैसी गैसें अलग हो पाती है और लिक्विड ऑक्सीजन और गैसीय ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिसे मेडिकल ऑक्सीजन कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं हो रही है। आइए जानते हैं। हमारे देश में कई औद्योगिक कंपनियां मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है, लेकिन इन दिनों हमारे देश में खपत उत्पादन से ज्यादा हो रही है और उत्पादित ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो रही है। दरअसल मेडिकल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकरों द्वारा हॉस्पिटलों तक पहुंचती है। ऐसे में एक टैंकर को भरने में करीब 2 घंटे लगते हैं और फिर राज्यों, शहरों तक इसे पहुंचाने में घंटों घंटों लग जाते हैं। इन टैंकरों के लिए स्पीड भी फिक्स की हुई है। 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा इन टैंकरों के ड्राइवर नहीं चला सकते और दुर्घटना के डर से इन्हें रात में चलाना भी वर्जित है। ऐसे में पहले ही उत्पादन कम है, ऊपर से सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है। विदेशों से ऑक्सीजन आयात कर रही है, ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेनें चला रही है, लेकिन ये आग लगने पर कुएं खोदने वाली बात है। जी, हमारी सरकार समय रहते हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के प्लांट लगा देती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती और ऑक्सीजन की सप्लाई आसानी से हो जाती। अब उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। इस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मेरे हिसाब से सबसे कारगर उपाय है कंप्लीट वैक्सीनेशन। यदि सभी लोगों को टीका लग जाएगा तो शायद हम इस कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से सरकार को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए और हमें प्रॉपर मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, प्रकृति को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।